नेता को, हाँ, छनोटिया नेता को, छनोटिया। हाँ, इसका क्या मतलब है? बंदर की तरह अच्छा, उछलने दीजिए। धरती की सच्चाई है और सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। सामो पुल का जन्म बोगो ने दिया अच्छा, और उसका प्रतिपाल, उसका परवरिश उस धरती पुत्र को जाता है जिस धरती ने राकेश बाबू जैसे बेटा को जन्म दिया। इसीलिए आप खुल के राकेश सिन्हा जी के समर्थन में बोल रहे हैं। अरे यार, जो काम करेगा उन्हीं का ना नाम लें। हाँ। आज सुबह हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे, सामो पुल की जब बात कर रहे थे हम, तो तमाम तरह के राजनेता मैदान में आ गए और अपना अपना क्रेडिट लेने लगे। उसी पे बेबाक अंदाज में मटिहानी के पूर्व विधायक बोगो सिंह जी ने जैसा कहा, आज हमारे साथ हैं। एक्चुअली एक कार्यक्रम में हम भी पहुंच गए, एक चश्मा दुकान का इनॉग्रेशन था और दोनों साथ में एक ही जगह मिल गए। सर से हम बोले कि सर एगो बाइट तो आपका चाहिए ही चाहिए। सर आप बोले राकेश सिन्हा जी को क्रेडिट जाना चाहिए। अभी जो लोग सांसद महोदय के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं हमारे, उनके लिए जो बात कर रहे हैं, ये सब क्या है मामला? एक बात जान लीजिए जी, नेता को, हाँ, छनोटिया नेता को, छनोटिया। हाँ, इसका क्या मतलब है? बंदर की तरह अच्छा, उछलने दीजिए। हाँ, धरती की सच्चाई है और सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। सामो पुल का जन्म बोगो ने दिया अच्छा, और उसका प्रतिपाल, उसका परवरिश उस धरती पुत्र को जाता है जिस धरती ने राकेश बाबू जैसे बेटा को जन्म दिया, जिन्होंने बेगूसराय के विकास को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने का एक प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तो आप सारा क्रेडिट राकेश जी को ही देना चाहते हैं? 100%, 100%, 99 नहीं, ये धरती की सच्चाई है। और राकेश बाबू, आपको याद होगा, शायद याद होगा, चूँकि लोकसभा चुनाव में जीडी कॉलेज में नॉमिनेशन के बाद आम सभा हुआ था, जिसमें बात हुई थी, पूरे टीम के लोग आए हुए थे। सेंट्रल टीम भी थे, स्टेट टीम भी थे, हमारे उम्मीदवार गिरिराजदा भी थे। और मैंने 3 बात उनसे कहा था। मैंने कहा था, चूँकि हम डिमांड किए थे कि बेगूसराय का बेटा सांसद हो, अंधा हो, काना हो, गोर हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, मेरा बेटा होना चाहिए सांसद। लेकिन एनडीए ने वहाँ से गिरिराजदा को भेजा, तो मैं मन बनाया जो हमको क्या करना चाहिए। तो हमने 3 बात रखा था। फर्स्ट रखा था जो हमको सामो पुल चाहिए। अच्छा, हमको ना शौचालय चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना पानी चाहिए, ना मुतासरा चाहिए, ना पैखाना चाहिए। ये बेगूसराय के लोग अपने अधिकार को लड़के ले पा सकते हैं। दूसरा चीज़ मैंने कहा था, जो हमको तेल शोधक कारखाना में पेट्रोल केमिकल्स चाहिए, उस पर भी काम हो रहे हैं, सामो पुल पर भी काम हो रहे हैं। और अंतिम चीज़ मैंने कहा था, जो गिरिराजदा जाति धर्म से, दल से ऊपर उठ के आप बेगूसराय के मान सम्मान बनिए, बेगूसराय का बेटा बनिए। और राकेश बाबू मंच पर खड़ा होकर उन्होंने कहा कि बोगो बाबू चिंता नहीं, पुल आपको राकेश देगा। गिरिराजदा को 4 लाख प्लस से आप चुनाव जिता के भेज दीजिए। ऊपर वाले ने भी आशीर्वाद दिया और बेगूसराय की आवाम ने भी आशीर्वाद दे के राकेश बाबू के पानी को सम्मान देने का कार्य किया। इसीलिए आप खुल के राकेश सिन्हा जी के समर्थन में बोल रहे हैं। अरे यार, जो काम करेगा उन्हीं का ना नाम लें। हाँ। एरू गेरू नत्थु किसी का नाम लें। हाँ। और हमको उससे क्या मतलब है? कोई अपना माइलेज लेने के लिए बोल रहे हैं, कोई लोकसभा को उम्मीदवार बनने के लिए बोल रहे हैं, कोई मेयर बनने के लिए बोल रहे हैं, कोई आगे आने वाले दिनों में विधायक सीट हमारा सुरक्षित हो, इसके लिए बोल रहे हैं। चमचे की भी एक सीमा होती है, हद होती है। और हम चमचे बेलचे करने के लिए पैदा नहीं लिए हैं। जो सत्य है, सत्य है, उस पर हम बोलेंगे। हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। वर्तमान विधायक कुंदन जी भी ये कह रहे हैं कि बहुत सारे राहु केतु आ गए हैं, जिनकी वजह से जो है स्थानांतरित कर दिया जा रहा है पुल का निर्माण। पुल का निर्माण होना चाहिए था सामो से लेकर सीधा खातोपुर चौक तक, पर अब जो है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पुल चला जाएगा बलिया, पुल चला जाएगा बहादुरपुर। ये क्या मात्रा है? 3 जगह जो मतलब आ रहा है ऑप्शन में। एक बात जान लो जी, पुल आकाश मार्ग से जाएगा नहीं है, उसको जमीन पे उतरने पड़ेगा। जमीन पर उतरना पड़ेगा। हाँ। वो पुल जमीन पर खातोपुर उतरे। हाँ।
उस जमीन पर बहादुरपुर उतरे। हाँ। तो बहादुरपुर तो मटिहानी विधानसभा है। हाँ। खातोपुर भी मटिहानी विधानसभा है। उस पुल को हाँ। एक्सपर्ट टीम कहीं न कहीं एनएच से तो जोड़ेगा। हाँ। ऐसा नहीं ना जो सामो से वो हवाई मार्ग से पुल जाके डायरेक्ट इंडिया चला जाएगा। नहीं। ये सब ना समझी है। हाँ। ये सब बिना अध्ययन किए हुए हाँ। कुछ अपनी बात को रखना, अपने नेता के सामने अपना टीआरपी बढ़ाने वाली बात है। हम इस सब पर विश्वास नहीं। कि राहु केतु कौन है? राहु केतु तो अब बताएंगे, जिन्होंने बयान दिया उन्हीं भाई से न पूछिएगा जो राहु कौन है और केतु कौन है। अच्छा। ये तो नाम की निकाह नहीं लिए हैं। हमको लगता है जो आप लोग कह रहे हैं जो इशारा में बोल रहे हैं। हाँ। तो इशारा क्यों? हाँ, इशारा क्यों? इशारा क्यों? बोलना है तो छाती ठोक के स्पष्ट बोलो। हम जानते हैं इस पुल का परवरिश राकेश बाबू कर रहे हैं। जब तक उनके शरीर में सांस रहेगा ये पुल का परवरिश वो करते रहेंगे और ये पुल जमीन पे आएगा। सर, पत्रकार होने के नाते हम ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि अभी मात्र उसका डीपीआर तैयार हुआ है, रेडी हुआ है, रोड मैप एक तरीके से कह सकते हैं। अब वो टेंडर में जाएगा, फिर टेंडर रिलीज होगा, बहुत तरह के चीज़ें अभी होने बाकी है। तो मैं ये चाह रहा था सर कि जब ये पुल बन जाता तब अगर कोई लोग अपना पीठ थपथपाते तो बहुत अच्छा लगता, मगर जब अभी सिर्फ डीपीआर ही बना है और लोग क्रेडिट लेने के लिए दौड़कर सामने आ गए, ये कहाँ तक जायज़ है? देखो, नेता की खेती 365 दिन चलता है। अच्छा। 24 घंटा चलता है। जिस तरह किसान की खेती सुबह शाम दोपहर चलते रहता है, नेता की भी खेती चलते रहता है। हाँ। ये बात जान लो। पुल बनेगा, हाँ। उस समय तक कौन रहेंगे नहीं रहेंगे कौन जानता है? बाजार नहीं जान पाएगा। इसलिए पुल तो बनना है, हाँ। इसमें नो डाउट। चूंकि राकेश सिन्हा ने कमिटमेंट किया है बेगूसराय की मिट्टी से, सामो की मिट्टी से, और बोगो उसका प्रमाण है। पुल तो बनना ही बनना है। कोई अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए नेता के सामने अपना वाहवाही लूटने के लिए कुछ बयान दे रहे हैं तो उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद भाई। देखिए, माहौल है यही कि अभी परमिला चौक के पास एक डायमंड ऑप्टिकल्स कर दुकान का उद्घाटन हुआ है, जहां हमारी और पूर्व विधायक जी की मुलाकात होगी और हमको लगा कि इनसे ये तमाम चीज़ें पूछनी चाहिए, क्योंकि बेधड़क हमेशा से इनकी छवि जो रही है पूरे ज़िले में कि बेबाक होकर किसी भी चीज़ को सामने रख देते हैं और वही सामने रखते हैं जो सच्चाई होती है। फिलहाल पुल का मामला अभी डीपीआर तैयार है, देखते हैं वो कब तक बनकर तैयार होता है और पीठ थपथपाने वाले बहुत सारे नेता सामने आएंगे। जनता को मूल्यांकन करना है कि क्रेडिट किसको देना है। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार।